ड्रामा सीरियल सारा आपी नरमीन तो काफी खुश है कि उसे मनचाहा जीवन साथी मिलने जा रहा है, लेकिन लेकिन जीवन साथी खुश नहीं क्योंकि नरमीन उसकी मनचाही नहीं। नरमीन की माँ तो काफी खुश हो गई क्योंकि नरमीन ने अपने दिल की बात माँ को बता दी, लेकिन लेकिन बाप कैसे सेटिस्फाई हो क्योंकि नरमीन ने उन्हें कुछ नहीं बताया और माँ को भी रोक दिया कुछ भी बताने से। ऐसे में बाप अदनान से मिलने चाहता है, उससे पूछना चाहता है क्या वाकई वो ये शादी अपनी खुशी से कर रहा है या बुरहान की तरह उस पर फैसले थोपे जा रहे हैं। अमजद साहिब कभी भी अपनी बेटी का हाथ ऐसे इंसान के हाथ में देना नहीं चाहता जो मजबूरी के तहत उसे अपना रहा हो, लेकिन यहाँ पर अदनान काफ़ी अच्छे से अमजद साहिब से बात करता है, उन्हें सेटिस्फाई करता है। और अदनान कर भी क्या सकता था, बहन बहन का हुक्म जो था और वो मानना ही था। बचपन से आज तक बहन ने काफ़ी सेक्रीफाइसेस किए और इन बच्चों को पाला। जब ये अदनान सब कुछ सोचता है तो फिर अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ उसके लिए बेमायनी सी हो गई। इसलिए वो इस रिश्ते के लिए तैयार हो गया, लेकिन दिल से नहीं, सिर्फ रस्म रखने के लिए, सिर्फ अपने घर का मान और इज्जत रखने के लिए। खैर यहाँ पर अमजद साहिब को ज़रा भी शक नहीं हुआ कि अदनान अपनी बहन का मान रखने के लिए ये शादी कर रहा है, लेकिन है ये शादी तो अब हो ही जाएगी। निकाह का वक्त आया, जाहिर सी बात है सब तैयार श्यार हुए तो हानिया भी तैयार हो गई। काफ़ी कीमती जोड़ा पहन लिया जो कि सारा आप ही शायद जेलस ही हो गई। ये क्या पहन लिया तुमने, लोग क्या सोचेंगे, सवाल करेंगे तुम्हारे पास इतना जोड़ा महंगा कहाँ से आया। तुम अभी तक इस घराने में इस घर की बहू के लिहाज से इंट्रोड्यूस नहीं हुई, इसलिए जो चेंज करो इसको, तुम ये सब कुछ नहीं पहन सकती। अब हानिया हानिया रोते हुए यहाँ से भाग जाती है। क्या खुशियों पर उसका हक नहीं? अब तो अदनान की शादी हो रही है नरमीन से, तो क्या मुझे इस फैमिली में अभी भी इन नहीं किया जाएगा। खैर यहाँ पर हानिया काफ़ी डिसहार्ट है, लेकिन हानिया को इस तरह से सजा धजा देखकर बुरहान तारीफ करने से रुक नहीं पाया। लेकिन हानिया जो काफ़ी डिसहार्ट थी, आप ही के सारे अल्फाज वो बुरहान को बता देती है और कहने लगी कि उसका इन खुशियों पर शायद कोई हक नहीं, शायद कभी उसे उसका हक नहीं मिलेगा। बुरहान जो कि आप ही के फैसलों के खिलाफ नहीं जा सकता, इसलिए हानिया को कोई उम्मीद भी नहीं दे सका, जिस पर हानिया वाकई परेशान हो गई कि किस कमज़ोर मर्द का साथ उसने ले लिया। इतना कमज़ोर मर्द तो वो कभी भी डिज़र्व नहीं करती थी। एक तरफ हानिया परेशान है, दूसरी तरफ बाप बाप भी शदीद परेशान है और अपनी बीवी से अपनी परेशानी का इजहार करते हुए कहने लगा, देखो अमजद कितना खुश नसीब है ना, उसकी बेटी कितने ठाठ से ब्याह करके उस घर में जा रही है जहाँ पर मेरी बेटी भी मौजूद है, लेकिन उसे अभी तक वो इज्जत व मकाम नहीं मिला। हालांकि दोनों बच्चियों की तरबियत एक जैसे माहौल में हुई, एक जैसी हुई, लेकिन फिर भी हमारी बेटी इस कदर सरकिश हो सकती थी, कभी सोचा ही नहीं था। बाप अपनी जगह पर बिल्कुल सच्चा है, क्योंकि हानिया ज़रा थोड़ा वेट करती तो होप्सो बुरहान आप ही से बात कर लेता और फिर मामलात कुछ और तरह से तय पा जाते। लेकिन है यहाँ पर नरमीन जो ब्याह कर आ रही है, तो अदनान अदनान कौन सा खुश है, अदनान कौन सी फूलों की सेज बिछाए उसका इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पर आकर नरमीन को भी तो कांटों से ही मुलाकात करनी है और सारी उम्र इन्हीं कांटों पर चलते हुए सरवाइव करना है। तब नरमीन को एहसास होगा कि उसका फैसला कितना गलत था।